साथ 3 साल तक रही। हैदराबाद में जॉब करने वाली एक युवती अपनी आपबीती लेकर छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जिसने एसपी को शिकायत आवेदन दिया, जिसमें उसने नोवेगांव थाना क्षेत्र के एक ग्राम चौबारा निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण करने का एक गंभीर आरोप लगाया है और गर्भपात करने और मारपीट करने के आरोप भी लगाए। पीड़िता ने एसपी को बताया कि वह मूलतः उड़ीसा की एक बालेश्वर जिले के एक खान नगर की रहने वाली है और वह हैदराबाद के एक होटल में काम करती है और नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारा निवासी अनुज सिंह होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड है। 3 वर्ष पहले उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई थी और वह अनुज से वह हो गई थी। अनुज ने इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का वादा किया। इसी दौरान दोनों लिव इन में रिलेशनशिप में रहने लगे और अर्जुन ने 3 वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद कहीं गर्भपात भी किए। अनुज ने दावा किया था कि उसे अबॉर्शन करवा दिया गया था और युवती का बताया था कि पिछले दिनों जब अनुज सिंह ने उसका अबॉर्शन करवाना चाहा तो उसने विरोध किया, जिसके बाद अनुज ने उसके साथ मारपीट की और नौगांव स्थित एक अपने घर आ गया। जब युवती को पता चला कि वह अनुज छोड़कर अपने घर चला गया है तो उसने घर नौगांव खोज और इस दौरान युवक ने परिजनों के उसके वादा किया कि अनुज उसके बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद उससे शादी करेगा और अनुज ने परिवार को बताया कि वह यकीन कर ले और वापस हैदराबाद आ गया। कुछ दिन बाद अनुज ने हैदराबाद आया था, लेकिन उसका गर्भपात करने के बाद करने लगा और इसके बाद युवती ने उसे सारी बातें मानने से इनकार कर दिया और अनुज ने फिर बहरेंगे से उसे मार दिया और इसके बाद घर वापस आ गया। पीड़िता ने बताया है कि वह शिकायत लेकर नौगांव थाना क्षेत्र पहुंची और लेकिन पुलिस ने इसे इंसाफ दिलाने के बजाय उसके थाने से भगा दिया, जिसके बाद वह एसपी ऑफिस में गई और इसके बाद एसपी ऑफिस ने युवती की पूरी आपबीती सुनाने के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया। अब देखना यह है कि युवती को अब तक इंसाफ मिलता है या नहीं और आरोपी के खिलाफ पुलिस का कार्यवाही करती है या नहीं। शादी का झांसा देकर पहले रेप, फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और सेक्स रैकेट में छोड़ देने की धमकी। एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ पहले तो कई बार रेप किया है और फिर युवती का पॉर्न वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सेक्स रैकेट भी धड़ाने की धमकी दिया है। हैवानियत यही खत्म नहीं होती है। युवती ने गर्भवती होने पर उसका एक गर्भपात करवाया गया था और पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आईएमबीटी देहरादून के वह युवती के बाद बताया है कि वह जान पहचान 2010 में एक सहारनपुर निवासी एक युवक से हुई थी और इसके बाद दोनों देहरादून के साथ रहने लगे। साल 2014 में साथी युवक ने उसके जरिए अपनी मुलाकात यूपी के एक गुडापुर निवासी नावेद आमिर से हुई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और नावेद ने शादी का प्रयास किया और उसके बाद नावेद ने उसके कई बार शारीरिक संबंध कराया। आरोप है कि इसी दौरान वह कई बार गर्भवती हुई और सहारनपुर में एक डॉक्टर ने गैर कानूनी तरीके से उसका गर्भपात कराया और युवक नावेदन के आरोप है कि उसके युवती के पॉर्न वीडियो भी बना लिया है, जिसे इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ देह व्यापार कराने का धमकी दे रहा था और इसके साथ ही मारपीट भी कर रहा था। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जनवरी 2023 में युवती गर्भवती हुई थी और जिसके बाद उसने आवेदन से शादी करने के लिए नावेद से शादी करने के लिए कहा था और उसके ऊपर जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया गया था। किसी ने बताते हुए साथ भी जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में सामूहिक दुष्कर्म का दर्द नहीं सह पाई पीड़िता, खुद को लगा दी आग। 5 माह बाद अस्पताल में तोड़ा था। 4 हैवानों ने एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ अपनी हवस का शिकार बनाया है और दुष्कर्म किया है। नाबालिग लड़की के दर्द सहन नहीं कर पाई और उसने खुद को आग लगा दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से झुलस गई थी और उसने अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। एडमिट करने के बाद 5 माह तक उसके इलाज चलने के बाद पीड़िता जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और रिपोर्ट्स के अनुसार मामला तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले का है और जहां सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल में रहने के बाद लड़की चली हुई अवस्था में अबर नहीं थी और अब मध्य माह के अभिनेता विजय के इसे मेडिकल खर्च के लिए 50,000 रुपए दान भी किए थे। बता दें कि 19 सितंबर 2022 को आत्महत्या की कोशिश करने को फौरन बाद तमिलनाडु पुलिस ने 4 आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था। दरअसल सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ दिन पहले 4 लोगों ने उसके प्रेमी के साथ उसका वीडियो बना लिया था। वीडियो का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करने लगे थे और इसके बाद वह दुष्कर्म करने लगे थे।
बाद नाबालिग ने जान देने का प्रयास किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद पीड़िता के परिजन के एक तिरुवल्लुर के एक रहने वाला अस्पताल में जहां से उससे तिलमपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भेजा गया और इसके बयान के आधार पर पुलिस ने 25 वर्षीय अजित कुमार, 20 वर्षीय ध्यानमूर्ति और 23 वर्षीय सरकुल के और 24 वर्षीय अजित राम के खिलाफ गवाह के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए